अचानक धनंजय की गाड़ी तेज आवाज करती हुई एक झाड़ से जाकर टकरा गई और उसका आगे का कांच फूट गया। धनंजय को सर में एक गहरी चोट लगी। वह चीख उठा और थोड़ी देर में बेहोश हो गया। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया था। ये थे चंपारण के घने जंगल, जहां पर दिन तो क्या रात को भी लोग नहीं आते थे। ऐसी ही जगह धनंजय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने चारों तरफ घोर अंधियारा पाया। आसमान में चांद निकला हुआ था। किसी तरह वह घिसटता पिसटता गाड़ी से कुछ दूर आया। उसने देखा उसकी गाड़ी से ऑयल टपक रहा है। वह तुरंत ही गाड़ी से दूर हो गया, मगर कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक भीषण आवाज के साथ धू धू करके चलने लगी। क्या मालूम क्या बात थी जिसने आज धनंजय को बचा लिया। यही सोचता हुआ धनंजय जंगल में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि दूर से भयानक जानवरों की आवाजों से चंपारण का जंगल गूंज रहा था। तभी धनंजय को कुछ आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। घुंघरुओं की आवाज छम छम करती हुई। धनंजय समझ गया, बाबूजी ने कहा था भूल कभी कभी चंपारण में मत जाना, और मैं यहीं आ गया। मेरे पीछे कौन है? तो दोस्तों, कौन था उस घने जंगल में जो धनंजय का पीछा कर रहा था? घुंघरू की आवाज किसकी थी? कहानी में पढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी का नाम है पीछे डायन थी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर, यहाँ पर धनंजय नाम का एक लड़का रहता था। अपने पिताजी की दौलत पर वह बहुत ही इतराता था। ना चाहते हुए भी उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इतना दुरुपयोग किया कि उनके पिता का पारा अब साथ में आसमान पे चढ़ गया था। वे सोच रहे थे, मैंने दिन रात धूप में तप तप के दौलत कमाई, ये सोचकर कि मेरा बेटा इसका सदुपयोग करेगा, लेकिन यह तो गलत रास्ते पर चल दिया। अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन रात मस्तियाँ करता है और मेरी गाड़ी कमाई को मिट्टी में मिला रहा है। एक दिन धनंजय के पिताजी ने उससे साफ साफ कह दिया, सुनो धनंजय, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि तुम जीवन में कुछ करोगे, लेकिन मेरे हाथ पाँव आज चल नहीं रहे, वरना मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रहता। तुमने मेरा बना बनाया बिजनेस चौपट कर दिया और दिन रात घूमकर मेरी गाड़ी कमाई को अपने आवारा दोस्तों के साथ मिट्टी में मिला रहे हो। यही दिन देखा था मैंने। तब धनंजय ने कहा, बाबूजी, मेहनत तो कर रहा हूँ ना। आप जिन्हें मेरे आवारा दोस्त कहते हैं वे आवारा नहीं है, स्ट्रगलर है, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जीवन में जूझ रहे हुए। दिन रात वे भी तपती हुई धूपों में मुंबई की गलियों, सड़कों
और वीरानों में खाक छानते हैं, पर क्या करें, किस्मत साथ ही नहीं देती। जहाँ भी किसी ऑर्डर के लिए जाते हैं, पहले से ही कोई वहाँ पे खड़ा रहता है और कम से कम भाव में वह ऑर्डर ले लेता है। क्या करूं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप कहें तो मैं आपकी इस दौलत पे लात मारता हूँ। नहीं चाहिए। उस दिन धनंजय कुछ ड्रिंक किया हुआ था। पिताजी समझ गए इस समय पे यह होश में नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तब उसके पिता ने कहा, बेटे अभी तुम्हारी जवानी है, इस उम्र में तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो आगे क्या करोगे? छोड़ दो बेटे, उन दोस्तों का साथ छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ, उससे कोई नया बिजनेस शुरू कर दो। पर धनंजय ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ये बातें ऐसे ही कह रहा हूँ? नहीं चाहिए बाबूजी, बहुत हो गया। मैं चाह रहा हूँ, मुझे एक ऑर्डर मिला है चंपारण से। चंपारण का नाम सुनते ही धनंजय के पिताजी का चेहरा बदल गया। वे कहने लगे, क्या कहा तूने? चंपारण? तू चंपारण जा रहा है? हाँ, आज ही जा रहा हूँ। वहाँ के ठाकुर बलदेव सिंह ने मुझे बुलाया है। बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे। अगर वह मुझे मिल गया ना तो फिर मुझे पीछे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रखे रहिए अपनी दौलत बाबूजी। पिताजी ने कहा, बेटे कभी भूल कर भी चंपारण मत जाना। क्यों नहीं जाऊं? आपको क्या तकलीफ है? जब मुझे ऑर्डर मिला है मैं जा रहा हूं ना, नहीं भटकूंगा मुंबई के इन सड़कों पर। जा रहा हूं। ठाकुर बलदेव सिंह ने मुझसे वादा किया है कि पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाना है। उसका बहुत बड़ा ऑर्डर वे मुझे देंगे। अगर मिल गया तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे बाबूजी। मैं जा रहा हूँ। बाबूजी ने एक बार और कहा, बेटे तूने जब ठान ही लिया है तो एक बात ध्यान रखना, चंपारण के जंगलों में एक डायन रहती है। अगर भूल के रात बिरात तू वहाँ के वीरानों में किसी काम से आसपास जा रहा हो तो अगर कोई ऐसी आवाज आए तो भूल कर भी पीछे पलट के मत देखना, क्योंकि वह डायन बहुत ही भयानक है। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में जवान हुआ करता था, मेरे शरीर में भी तेरे जैसी ही ताकत थी। मुझे भी बहुत उत्साह था। मुझे भी एक ऑर्डर मिला था उसी ठाकुर बलदेव सिंह का। वह बहुत ही बड़ा छलिया और धोखेबाज है। वह कोई ऑर्डर नहीं देता है बेटे, मत जा। मैं अभी भी कहता हूँ, वो एक छलावा है, छलावा। वो हवेली वीरान पड़ चुकी है। उस हवेली को वीरान हुए सदियों हो चुके हैं। वह ठाकुर ऐसी ही अपनी अदृश्य माया फैलाकर किसी तरह जवान बिजनेसमैनों को अपनी हवेली में बुलाता है और वह डायन उसकी ही एक साथी है। ऐसे जवानों का खून पी जाती है। बेटे मान जा, किसी और शहर में चला जा, पर चंपारण में मत जा। पर धनंजय अपनी जिद पर अड़ गया। पिताजी, ये जो कहानियां हैं ना, आप अपने पास रखिए मेरे पोते को सुनाने के लिए। अभी तो मैंने शादी भी नहीं की है। आप रहे तो ये कहानी मेरे पोते पोतियों को जरूर सुनाना। हाँ, आपके पोते पोती बहुत ही ध्यान से आपकी कहानी सुनेंगे। मुझ पर आपकी कहानियों का असर होने वाला नहीं है। और एक ही झटके में गाड़ी को स्टार्ट करके धनंजय निकल पड़ा चंपारण की तरफ। दिन भर वह फुल स्पीड पर अपनी गाड़ी भगाता रहा और रास्ते पर सपने सजोते रहा कि अगर वह ऑर्डर ठाकुर साहब ने मुझे दे दिया पूरे गांव की पाइपलाइन बिछाने का, तब तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत मजा आ जाएगा जिंदगी में। फिर मैं रूपा से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। और रात हो गई।
घने जंगलों से उसकी कार गुजर रही थी। अचानक रास्ते में एक बोर्ड के ऊपर उसकी नजर गई। उस पर लिखा था चंपारण 5 किलोमीटर। और कुछ ही देर में एक भीषण आवाज के साथ उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक झाड़ से जा टकराई। एक भयानक आवाज के साथ सामने की गाड़ी का कांच फूट गया और धनंजय का सर फट गया। उसके सर से खून बहने लगा। एक बार उसने आंख खोली, उसके बाद बेहोश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ ही देर में होश आ गया। किसी तरह वह गाड़ी से निकला। उसने देखा गाड़ी का ऑयल टैंक फट चुका था, उसमें से ऑयल रिस रहा था। वह जल्दी से गाड़ी से दूर हो गया। तभी गाड़ी एक तेज धमाके के साथ अग्नि की लपेट में आ गई। धनंजय ने सोचा, शायद मेरी किस्मत ने मुझे बचा लिया। अब तो इसी जंगल में चलता हूँ। 5 किलोमीटर से आगे आ गया हूँ। शायद ठाकुर साहब की हवेली आसपास ही होगी। और वह जंगल में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, भयानक आवाजों से जंगल गूंजने लगा। तभी उसे अचानक अपने पीछे घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। जैसे झम झम करता हुआ उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने महसूस किया कि लगता है यह किसी महिला की आवाज है। तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आ गई। उसके बाबूजी कह रहे थे, चंपारण के जंगलों में एक डायन रहती है। इतना याद आते ही उसकी खिड़की बंद गई। और जैसे ही उसने पीछे पलट के देखा तो वह चीख उठा। उसने देखा कि एक खूबसूरत डायन उसके सामने खड़ी है। कुछ देर तक तो वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर उसका स्वरूप बदल गया। वह एक भयानक रूप में आ गई। धनंजय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। धनंजय वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके गले में एक लॉकेट था हनुमान जी का। वह हनुमान जी को बहुत मानता था। अचानक उसके लॉकेट का उसे ध्यान आया और उसने उस लॉकेट को अपने हाथों में लेकर तुरंत ही पीछे पलटा तो वह डायन अपनी जगह पर ही ठिठक गई और कुछ ही देर में एक धुएं में बदलकर वायुमंडल में विलीन हो गई। धनंजय वहां बेहोश हो गया। जब सवेरा हुआ, आसपास के चरवाहों ने उसे वहां पड़े देखा और उसके हाथ में हनुमान जी का लॉकेट देखा तो चरवाहे सब कुछ समझ गए। उन्होंने उसे होश में लाए और पूछा, बेटे आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तब धनंजय ने सारी स्थिति उन्हें बता दी। तब उन लोगों ने कहा, यहाँ कोई ठाकुर नहीं रहता। यह जंगल और कुछ ही दूर पर एक हवेली है, वह वीरान पड़ी है और लगता है तुमने रात को उस डायन को देखा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यह हनुमान जी का लॉकेट तुम्हारे हाथ में था, इसलिए तुम बच गए। जाओ अपने घर वापस चले जाओ बेटे, भूल कभी कभी इस जंगल में मत आना। धनंजय पश्चाताप करते हुए किसी तरह अपने घर वापस आया और अपने पिताजी से माफी मांगकर उससे कहने लगा, बाबूजी मेरे पास शब्द नहीं है आपसे माफी मांगने के। पर पिताजी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई ना। ये तो तुम बच गए। जो हमारे हनुमान जी, जो मैं सदा से उनकी पूजा करता हूँ, उन्होंने तेरी जान बचाई। ये लॉकेट तेरी माँ ने तेरे गले में डाला था, इसी की वजह से आज तू जीवित है। जा बेटे, मैं तुझे कुछ दौलत देता हूँ, एक नया व्यापार शुरू कर और अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दे। धनंजय ने प्रॉमिस किया, ठीक है पिताजी, मैं उनका साथ छोड़ दूँ। उसके बाद धनंजय जिस बिजनेस में आगे बढ़ा तो बढ़ता ही रहा। तो कहते हैं ना दोस्तों,
बड़े बूढ़ों की बातों को मानना चाहिए। वे सब अपने अनुभव के आधार पर हमें बताते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक अवश्य देना। फिर मिलेंगे।